वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहीं मिल जाए ये पौधा तो इसे तोड़कर आप अपने पास रख लें। ये एक नहीं कई बीमारियों की एक औषधि है। असाध्य से असाध्य रोगों को ठीक करने वाला ये पौधा है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ दोस्तों, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसका धार्मिक महत्व भी है और आयुर्वेद में भी अपामार्ग, चिरचिटा, लटजीरा इतने सारे नाम से जाने जाने वाले पौधे का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो एक एक करके सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताऊंगी, किस रोग में कैसे इसका इस्तेमाल करना है। चाहे इसके बीजों की बात करें, चाहे इसके फल की बात करें, चाहे इसके पत्तों की या इस पौधे के तने की बात करें, टहनियों की बात, सभी कुछ फायदेमंद है। तो बहुत ही ज़्यादा औषधियों का भंडार है ये पौधा अपामार्ग का। हमारे यहाँ तो वैसे इसे चिरचिटा कहा जाता है, लटजीरा कहते हैं, और साथ ही साथ इसका जो वनस्पतिक नाम है दोस्तों वह है अचिरांथिस। अचिरांथिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आपके क्षेत्र में अपामार्ग को, चिरचिटा को, लटजीरा को, सीकरी को क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मुझे भी और बाकी दर्शकों को भी इसके नए नाम के बारे में पता चल सके। कुछ पत्तियां इसकी तोड़ रही हूँ, कुछ बीजों को मैंने तोड़ लिया। आप देख सकते हैं इसके थोड़े कांटे से बीजे होते हैं, कई लोग इसे उल्टा कांटा कहते हैं। पहले कभी स्कूल जाते थे ना दोस्तों, आस पास लगा रहता था तो कपड़ों पे इसके कांटे चिपक जाते थे, तो बच्चे इसके साथ खेलते भी थे। शायद आपको देखकर याद आ रहा होगा कि अरे हाँ, ये वही है सीकरी का पौधा, अपामार्ग का पौधा। बहुत से लोग इसे अधेड़ी कहते हैं, और आप ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे। और ज़्यादातर ये बारिश के मौसम में उगता है। आपके घर के आसपास भी लगा होगा, खुले मैदानी इलाकों में, सड़कों के किनारे ये बरसात में बहुत आसानी से लग जाता है। और आपको भी इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए कि इसकी इतनी ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। चाहे दांत का दर्द हो, चाहे बवासीर की परेशानी हो, चाहे सर्दी खांसी हो, चाहे जोड़ों का दर्द हो, सभी में फ़ायदेमंद है। दोस्तों, मिर्गी की बीमारी में भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए बताती हूँ कैसे इसका प्रयोग करना है। इसका पूरा पंचांग, पंचांग का मतलब होता है इसके पत्ते, इसके बीज, इसकी टहनी, इस पौधे की जड़ और इस पौधे के फूल। छोटे छोटे गुलाबी गुलाबी से फूल लगते हैं, इसके कांटे होते हैं ना दोस्तों, तो कपड़ों में फंस जाते हैं हमारे। पत्तियां आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी पत्तियां होती हैं अपामार्ग की। तो मैंने 8-10 पत्तियां तोड़ी हैं, और इस मेडिसिनल प्लांट को वैसे तो ये मेरे घर पर अपने आप ही लग गया था, परंतु अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, क्योंकि वाकई में मैंने अनुभव किया है कि ये बहुत ही बढ़िया औषधियों में काम आता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। दोस्तों, हमारे यहाँ हिंदुओं में एक त्यौहार होता है ऋषि पंचमी। उस दिन हम इसकी जो टहनी मैं तोड़ रही हूँ ना, हल्की लाल लाल सी इसकी डंडियाँ, स्टेम टहनी दिख रही है, इस टहनी से दातून किया जाता है। दांत के कीड़े मर जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। तो आपको भी इसका ज़रूर इसकी जानकारी होना चाहिए कि इतना ज़्यादा ये धार्मिक महत्व वाला पौधा है। यदि इसकी जो पत्तियां हैं, इसको पीस कर इसका लेप आप किसी भी स्किन डिसीज़ में लगाते हैं, चर्म रोग में, दांत, खाज, खुजली में लगाते हैं, तो चर्म रोग बिल्कुल ठीक होता है। आप चाहे तो पत्तियों के साथ इसके कुछ बीजों को पी सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल चावल के दाने के जैसे इसके बीज होते हैं, तो इसके बीजों का बहुत महत्व है दोस्तों। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं ना, इसके बीजों को पानी में उबाल कर अगर पी लेते हैं तो बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है, क्योंकि इसके बीजों को लेने से भूख नहीं लगती दोस्तों। पेट लंबे समय तक भरा रहता है, और जब भूख नहीं लगती तो हमें वज़न को कम करने में आसानी होती है। तो पुराने समय में जब ऋषि मुनि लोग तपस्या पे बैठते थे ना दोस्तों, तो इसी की बीजों की खीर खाई जाती थी, ताकि उनका पेट लंबे समय तक के भरा रहे, भूख का एहसास ना हो, ऐसा कहा जाता है। और बीजों का प्रयोग बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। इसकी पत्ती और बीजों को पीसकर उसका लेप यदि बवासीर में लगाया जाए तो बवासीर की परेशानी बिल्कुल ही दूर होती है। सर्दी, खांसी, कफ की शिकायत में इसकी पत्तों को पीसकर 1 चम्मच रस ले लो तो सर्दी खांसी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इसकी जो टहनी है ना दोस्तों, ये जो लाल लाल रंग की डंडियां दिख रही हैं, गांव में लोग क्या करते हैं, इसकी टहनियों को सुखाकर रख लेते हैं, क्योंकि एकदम ताज़ी ताज़ी इसकी टहनियां रोज़ नहीं मिल पाती हैं। अभी तो बारिश का सीज़न गया है, इसलिए ये पौधा बहुत अच्छी तरह से अभी भी है, परंतु गर्मी के मौसम में ये सूख जाता है, तो हमें इसकी टहनियाँ नहीं मिल पाती हैं इस पौधे की। तो गाँव में तो लोग इसकी टहनियों को सुखाकर स्टोर कर लेते हैं। रात को क्या करते हैं, एक टहनी को पानी से भरे हुए बर्तन में डुबा देते हैं,
तो रात भर में टहनी जो सूखी हुई थी वह पानी में फूल जाती है और उस डंडी से दातून करते हैं, दांत के कीड़े मर जाते हैं। मसूड़ों से खून निकलता है, मसूड़ों में सूजन है, तो भी आप इसकी टहनियों से दातून करेंगे तो दांत से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होंगी। मसूड़ों से यदि खून निकलता है, पायरिया की बीमारी है, दांतों में कोई कीड़ा लग गया है, कैविटी हो गई है, आप इसकी कुछ दिन दातून करें। और इसके अलावा मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा एक दाढ़ में दर्द हो रहा है, दाढ़ में कीड़ा लग गया है, इसकी 2 पत्तियों को लें, ऐसे कुचल लें, इसका मोटा मोटा पेस्ट आप अपने दोनों दांतों के बीच में दबा लें। यकीन मानिए दोस्तों, दांत का दर्द, दांत का कीड़ा बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। या फिर आप एक रुई का टुकड़ा ले लें, इसकी जो पत्तियों का रस निकाला है मैंने चम्मच में, तो रुई को डुबा लें और दोनों दांतों के बीच में थोड़ी देर दबा लें। आपको इतना आराम मिलेगा दांत के दर्द से। या फिर आपके पास टाइम नहीं है पत्तियों को कुचलने का, तो 2 पत्तियों को लें, दोनों दांतों से अच्छी तरह से चबा लें, मसल लें और फिर थोड़ी देर दांतों में दबा कर रखें। दांत से जुड़ी हुई दांतों के दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और दांतों में यदि कीड़ा लगा है तो कीड़ा भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दांतों में यदि कैविटी हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी। बहुत से रोग दूर होते हैं। अमृत है दोस्तों, इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। तो इसकी जो पत्तियां हैं, इसका लेप यदि आप इस चर्म रोग में लगाते हैं, दांत खाज, खुजली, एक्जिमा में लगाते हैं दोस्तों, बिल्कुल ही चर्म रोग ठीक हो जाता है। इतना फायदेमंद है। कोई पुराना घाव है वो भी ठीक हो जाता है। गांव में जब कोई जहरीला कीड़ा, सांप, बिच्छू काट लेता है तो अपामार्ग की पत्तियों को पीसकर उसका लेप उस जगह पर लगाने से डंक का या उसके जहर का असर तेजी से फैलने नहीं पाता है। आप डॉक्टरी परामर्श भी लें, परंतु गाँव में लोग आज भी प्राथमिक उपचार में यही करते हैं। ये लठजीरा, अपामार्ग, सीकरी के पत्तियों को पीसकर उसका लेप लगा देते हैं तो कीड़े का, जहरीले कीड़े का असर नहीं होने पाता है दोस्तों। ये बहुत ही फायदेमंद है ये पौधा, तो आपको भी इसकी जानकारी जरूर होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसका रस निकाला, 1 चम्मच रस पिएंगे ना तो सर्दी, खांसी, कफ से आपको आराम मिलेगा। वजन कम करना चाहते हैं तो इसकी कुछ पत्तियों को पानी में उबाल कर आप गरम गरम उस पानी को पिएंगे। आप चाहें तो इसी पानी में इसके कुछ बीजों को डाल दें, लंबे समय तक भूख नहीं लगती, पेट भरा रहता है। साथ ही इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर उस पानी से आप गरारे करेंगे तो मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद है। तो आपको ये जानकारी कैसी लग रही है दोस्तों? अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इसके बीजों को, पत्तियों का काढ़ा पीने से लीवर की समस्या खत्म होती है, मोटापा कम होता है। बहुत से लोग तो इसके बीजों को भूनकर इसका चूर्ण बना लेते हैं। आधा चम्मच चूर्ण यदि गर्म पानी के साथ लेते हैं तो शरीर में जो चर्बी जम गई है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाती है। इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप, यदि आपके शरीर में कोई गठान हो गई है, चर्बी वाली गठान हो गई है, तो पत्तियों का लेप लगाने से चर्बी की गठान बहुत तेजी से ठीक हो जाती है। और पुराने से पुराने घाव पर लगाएं, बिल्कुल घाव भर जाता है। बच्चों के पेट में कीड़ा है तो अपामार्ग की पत्तियों का रस आधा चम्मच पिला दें, पेट का कीड़ा भी बिल्कुल खत्म हो जाता है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा पौधा है और इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, इसलिए मैंने वीडियो शेयर किया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं कमेंट जरूर करिएगा। तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इसकी जड़ का भी बहुत प्रयोग किया जाता है, आँखों के रोगों में फ़ायदेमंद है और इसका बहुत ज़्यादा